छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। नवा रायपुर के किसानों की सरकार से पहले दौर की हुई बातचीत। किसानों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। कोरोना को मात देने चलाया गया कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान। कोरबा में एक ही दिन में 44,000 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। और दिव्यांग जनों से रिश्वत मांगने वाला अधीक्षक हुआ निलंबित। प्रोत्साहन योजना की राशि स्वीकृत करने मांगता था रुपए। अब देखते हैं खबर विस्तार से। नवा रायपुर में आंदोलनरत किसानों और शासन के बीच 3 घंटे तक वार्ता चली। किसानों की मांगों को शासन के समक्ष रखने का आश्वासन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी यानी नवा रायपुर जिन किसानों की जमीन पर बसाया गया है, वे आज अपने हक को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। किसानों से वार्ता समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले में हुई। इसमें मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, विधायक धनेन्द्र साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू शामिल हुए। वहीं किसान नेता रूपनलाल चंद्राकर के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस वार्ता में मंत्रियों ने किसानों की मांगों को ध्यान से सुना और उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखने के बाद जल्द दोबारा बैठक करने के लिए आश्वस्त किया। बैठक के बाद किसान नेता रूपन चंद्राकर ने कहा कि फिलहाल उनका आंदोलन जारी रहेगा। माननीय कृषि मंत्री जी इस समिति का अध्यक्षता होने के नाते, दोनों मंत्री भी थे, मोहम्मद अकबर साहब, डॉक्टर शिव डहरिया जी, विधि प्रशासनिक अफसर भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, सुब्रत साहू जी थे और विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है। चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है, लेकिन शासन के द्वारा ये कहा गया है कि ज़मीन का हम सर्वे कराएंगे आप लोगों के समक्ष में, जिस पर पट्टा मिलना है संपूर्ण बसाहट का 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड हमारे वयस्कों को जो मिलना है, उस पर सर्वे उपरांत उन व्यक्तियों को देंगे। इस बैठक से संतुष्ट नजर आया है और हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे जब तक फैसला निश्चित नहीं होगा। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल से आर्थिक मुआवजा के अंतर में एवं तमाम मुद्दों में सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की जो नाराजगी है वह तत्कालीन सरकार से है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल लगभग जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे और बेहद सौहार्द वातावरण में उनसे लगातार 3.5-4 घंटे हम लोगों ने चर्चा किया। बिंदुवार उनकी मांगों पे डिस्कशन हुआ। एज पर डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के दस्तावेज में जो नया राजधानी के संदर्भ में लैंड एक्विजिशन किया गया है और जो मुआवजे का वितरण किया गया है, उसकी जो कुछ बिंदुएं हैं जिसमें उन लोगों को आपत्ति भी थी और उनके कुछ सुझाव भी थे, तो काफ़ी विस्तृत चर्चा किया गया। नई राजधानी की बसाहटों में जो पट्टा देने का काम है, आवास के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए, उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। बता दें कि 27 गांवों के किसान नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर महीने भर से आंदोलनरत हैं। इनकी मांग है कि आपसी सहमति एवं भू अर्जन से पात्रता अनुसार निःशुल्क भूखंड आवंटन हो, संपूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाए, प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड दिया जाए, प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार का प्रावधान किया जाए। कोरबा जिले में कोविड के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए 100% टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाइन लगा रहे हैं। इस महाअभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्रों के अलावा मोबाइल मेडिकल टीमों ने भी घर घर जाकर लोगों को कोविड से बचाने के लिए टीके लगाए। इस महाअभियान के दौरान जिले भर में एक ही दिन में 44,000 से अधिक लोगों को कोरोना के डोज लगाए गए। कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लेने खुद कलेक्टर रानू साहू करतला और कोरबा विकासखंडों के टीकाकरण केंद्रों पर पहुंची। कलेक्टर ने केंद्रों पर टीका लगाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं और आने वाले लोगों की सहूलियत आदि की जानकारी अधिकारियों से ली। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि स्वीकृत करने के एवज में दिव्यांग जनों से रिश्वत मांगने वाले अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
योजना का लाभ देने के एवज में रुपए की मांग की जानकारी होने पर समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री के निर्देश पर शिकायत की प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक संचालक अरविंद गेडाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अरविंद गेडाम का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जिला रायगढ़ निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एएसपी सिटी संजय ध्रुव एक पोस्टर को लेकर खासे चर्चे में है। कुछ लोगों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनके फोटो वाले पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टर पर एएसपी संजय ध्रुव के नाम से लिखा गया है कि यहाँ के दादा हम हैं और यहाँ हम दादागिरी करेंगे। इतना ही नहीं, पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि न्याय मांगोगे तो मैं एफआईआर तुम पर ही कर दूंगा। दुर्ग पुलिस की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए इन पोस्टर को देख पुलिस भी परेशान है। आपको बता दें, 25 जनवरी को दुर्ग पुलिस के एएसपी संजय ध्रुव और पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी थी, जिसके बाद इस तरह ये पोस्टर लगाए गए हैं। बिलासपुर जिले में शनिवार की रात दुकान बंद कर घर लौट रहा एक सराफा व्यापारी लूट का शिकार हो गया। बाइक सवार 2 युवक 6 लाख रुपए कीमती गहनों से भरा थैला लूट कर भाग निकले। सरकंडा के अमरैया चौक स्थित राधिका ज्वेलर्स का संचालक विनोद सोनी शाम 7 बजे दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकला था कि शनिचर रपटा के पास एक युवक दौड़ते हुए आया और उसकी स्कूटी को धक्का देकर गिरा दिया। फिर चोर ने चांदी से भरे थैले को लूटकर बाइक सवार साथी के साथ भाग निकला। इस दौरान विनोद सोनी ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। धमतरी जिले के दुगली साप्ताहिक बाजार में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को पुलिस ने चंद घंटों के भीतर धर दबोचा। इस गिरोह ने कुछ दिनों पहले ही एक अन्य बाजार से सराफा व्यापारी का गहनों से भरा थैला पार कर दिया था। पुलिस ने चोरी की गहने को भी बरामद करने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया अपराधी गिरोह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।